अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की एक बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं और ये अपडेट जो नए वीज़े पर डोमेस्टिक वर्कर इंडिया से कुवैत जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर है, जो कि कुवैत में मौजूद इंडियन एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं उनकी तरफ से आई है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है कि कुवैत में मौजूद जो इंडियन एम्बेसी के एम्बेसडर हैं श्री सीबी जज, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर से बातचीत कर रहे हैं ताकि जो डोमेस्टिक वर्करों की लागत 900 KD आ रही है इसको जो है वो कम किया जाए। और उन्होंने कहा है कि इस बारे में भी तहकीकात की जा रही है कि 900 KD आखिर लग कहाँ रहे हैं, क्योंकि पहले जो वीज़े हैं वो 100-200 KD में आ जाते थे, लेकिन अब जो है वो 100 KD से ज़्यादा का वीज़ा जो है वो पड़ रहा है। तो इतनी लागत आखिर लग कहाँ रही है, जबकि उन्होंने कहा कि इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो 30,000 रुपये में जो वीज़ा है वो डोमेस्टिक वर्कर का मिल जाता है, लेकिन अभी जो वीज़े की कीमत है वो 900 KD है, जबकि 30,000 रुपये के हिसाब से 100 KD जाकर बनता है। तो उन्होंने कहा कि इस बारे में हम मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर से जो है वो बातचीत कर रहे हैं ताकि वीज़े की जो लागत है वो कम हो सके और जो इंडियन हमारे लोग हैं जो डोमेस्टिक वीज़े पर कुवैत आना चाहते हैं वो तमाम लोग आ सकें और कम कीमतों में आ सकें। इस हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर से हम बातचीत कर रहे हैं। जबकि उन्होंने कहा कि जब ये बात इत्तेफाक हो जाएगा, नहीं समझौता हो जाएगा कि इंडिया से जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो कम पैसे में आएंगे, तो वो फिर 30,000 रुपये में ही इंडिया का जो 30,000 रुपये है उसको देकर ही वो सिर्फ डोमेस्टिक वीज़े पर कुवैत आ सकेंगे, यानी 30,000 रुपये में आप डोमेस्टिक वीज़े पर जो है वो कुवैत जा सकेंगे। जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इंडिया में जो लेबर ऑफिस है अगर वो ज़्यादा पैसा लेता है और आप इसकी कंप्लेन जो है वो इंडियन एम्बेसी के एम्बेसडर से करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम उस ऑफिस का जो लाइसेंस है वो भी कैंसिल करवा देंगे। तो ये एक बड़ी खबर है कि जो इंडिया से डोमेस्टिक वर्कर आने वाले दिनों में कुवैत जाना चाहते हैं, इंशाल्लाह उन लोगों की जो पैसे की लागत है वो काफ़ी ज़्यादा कम आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कम आने वाली है, क्योंकि इस हवाले से इंडियन एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं वो लगातार इन्होंने कहा है कि हम इस बारे में जो मसला है वो हल कर रहे हैं और लगातार मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर से इस हवाले से चर्चा कर रहे हैं ताकि जो लागत है वो कम की जा सके। इसके साथ एक अपडेट आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दें कि पाकिस्तान से जो लोग हैं यानी जो मेडिकल सेक्टर में काम करते हैं उनका एक स्टाफ जो है वो कुवैत पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, 245 लोगों के करीब जो है वो पाकिस्तान से जो लोग हैं वो कुवैत पहुंचे हैं, जो कि मेडिकल फील्ड में काम करते हैं। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो आप लोगों के साथ शेयर की जाती रहेगी। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक रखिए अपना ख्याल, खुदा हाफिज़।